हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये 31 दिसंबर 2024 मतलब इस साल की आखिरी वीडियो है। तो मुझे पता है इस टाइम जो होता है ना, सभी यूट्यूबर्स ऑलमोस्ट क्या करते हैं, क्लिकबेट लेते हैं, यूट्यूब पे टाइटल डालते हैं, हाँ हमारी आखिरी वीडियो, और वीडियो में बोलते हैं कि ये 2024 की आखिरी वीडियो है। तो ये ट्रेंड 2021, 2022, 2023 और 2024 4 साल से देखती आ रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर हूँ। तो ऐसा होता था और काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, आखिरी वीडियो है ना जी। तो यहाँ पे ना मैं आज पुराना टाइम याद कर रही थी, जब हम भी न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया करते थे, जब नए साल में हमारे यहाँ भी घर में थोड़ी सी खुशियाँ आया करती थी। उस टाइम मेरी मम्मी की हेल्थ थोड़ी सही रहती थी, तो शरीर ठीक था मेरी मम्मी का भी, तो वो भी थोड़ी खुश रहती थी। जैसे जैसे उनकी हेल्थ डाउन जाती रही, वो चिड़चिड़ी हो गई, थोड़ी सी परेशान, और गुस्सा उनके स्वभाव में आ गया। क्योंकि इंसान का देखो, सच में ये सच्चाई है कि जब इंसान का शरीर ठीक नहीं होता ना, हेल्थ ख़राब हो जाए, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरा छोटू सा विहान देख लो, और कितना प्यारा लग रहा है ना। मेरे को खुद ही, मैं इतना खुश हो रही थी अपने बच्चे को इतने छोटे से अवतार में देख के, कि मेरा बच्चा, पता ही नहीं चलता, एक एक दिन करके 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल, और धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अब, और पापा जी ने जो ये मास्क माथे से इस पे लगा रखा है ना, नाक पे, तो इससे आप समझ जाइए ये कौन सा टाइम था। ये उन दिनों का समय था जब हम घरों से मास्क लगाकर घर से बाहर निकला करते थे। और जब मैंने मास्क नहीं लगा रखा, मम्मी ने मास्क नहीं लगा रखा, तो पापा जी बोल रहे थे बिना मास्क के घूमने लग रहे हो। तो ऐसा हुआ करता था इस टाइम ना। बड़े बुजुर्ग भी देखो मुंह पे ना हाथ लगा लिया करते थे, कोई भी आसपास जाता हुआ दिखता था, क्योंकि हर किसी को डर रहता था। और पार्लर तो कोई आता ही नहीं था। मैं भी बड़े टाइम बाद आई थी पार्लर, क्योंकि मेरी मम्मी का ना उस टाइम क्या था कि मैंने कहा चलो मम्मी का मेकओवर करेंगे। आप लोग भी कहते थे कि मम्मी को कुछ अच्छा सा हेयर कट करवा दो, उनका कोई हेयर स्टाइल अच्छा सा बनवा दो। और देख लो अभी मेरी मम्मी का चेहरा देखो, और अब देखो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। और ये फ़र्क ना बीमारी की वजह से आया है, क्योंकि शुगर में उनका ना चेहरा बिल्कुल इन्फेक्शन होता रहा, बार बार उनको इन्फेक्शन हुआ, उस वजह से चेहरा डल हो गया एकदम। और ये मैंने उस टाइम हेयर कटिंग करवा रखी थी थोड़ी सी आगे से ऐसे ही थोड़ी सी, बाद में तो मैंने करवाई ही नहीं, क्योंकि बड़ी परेशान हो जाते हैं, बाल बार बार पीछे करो, छेड़ते रहो। तो यहाँ मम्मी अपनी बनवा रही हैं आईब्रोज और अपर लिप्स। उसके बाद पहले मम्मी बनवा लेंगी, फिर मैं भी। और यहाँ ना कॉम्प्लेक्स में उस टाइम मेरे पास ये वाला फ़ोन हुआ करता था। तो मैं कह रही थी कि ना यहाँ पे मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगी, मैंने मेरी मम्मी को ना न्यू ईयर पे गिफ्ट भी दिया था। अब तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स है ना, जो हमारी सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स, यहाँ कोई दुकान ना मतलब ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, आती हैं चली जाती है। लोग किराए पे ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद चलती नहीं है ज़्यादा यहाँ दुकानें, क्योंकि यहाँ इतने लोग कहाँ हैं रहने वाले, क्राउड कम है ना। जैसे अब ये पार्लर भी खुला था, मेरे को ध्यान नहीं, मेरे ख्याल से अब तो नहीं है, ये पार्लर भी बंद हो चुका है। तो वही बता देते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ दुकान खोल लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि यहाँ तो किराया भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। दुकान, पार्लर, इसका ग्रोसरीज़ का तो चल जाता है, क्योंकि ग्रोसरीज़ का तो देखो हम लोगों को ख़रीदना ही होता है। तो यहाँ पर ना खाने का भी नहीं चलता। मैंने 2-3 बार देखा है, मतलब कई बार हमारे यहाँ ना सोसाइटी में खोल देते हैं खाने पीने का वो, लेकिन फिर वो चलता है फिर बंद हो जाता है। 2-3 महीने के लिए दुकान स्टार्ट होती है, फिर बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं इतना। इसीलिए मैंने यहाँ पे किराए पे दुकान नहीं ली। आप लोग कहते थे ना कि यहाँ अपनी सोसाइटी में ही किराए पे रेंट पे ले लो, क्योंकि रेंट भी अच्छा खासा है। देखो 12,000 से शुरू है यहाँ, हमारे यहाँ दुकान का रेंट 12 से 15,000 ये रेट चलते हैं। अब इतनी महंगी ले लूँ और फिर वो किराया भी ना निकले, क्योंकि आप कितना भी आप लेबर भी लगाओ फिर भी उससे बढ़िया तो आप मार्केट में ही देख लो, क्योंकि यहाँ, हाँ मतलब कुछ है, बस ये ग्रोसरीज़ की ज़्यादा चलती हैं यहाँ दुकानें जो हैं, या फिर एक जैसे लेडीज़ वगैरह का जैसे सामान वगैरह है वो चल जाती है दुकानें यहाँ पर। तो बाकी प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह ने दुकानें ले रखी हैं यहाँ पे, उनका मतलब यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो मतलब वो टाइम, मुझे सच में आज इतना मैं इमोशनल हो रही हूँ ना, ये वीडियो आपके साथ शेयर करते हुए मेरे को वो टाइम याद आ रहा है, 2021 का वो टाइम, कोरोना टाइम। क्योंकि मेरी वो वीडियोज़ ना, क्योंकि मैं 2021 में ही आई थी यूट्यूब पे, कि 2021 के फर्स्ट मंथ में।
तो उस टाइम कोरोना फैल रखा था, घर घर में क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी। हमारे घर में तो सबको हुआ था कोरोना, सबको, फैमिली में। हो तो वही बता रही थी मैं कि क्या टाइम था वो भी ना, मास्क लगा लगा के घूमते थे। और यहाँ पे देखो, एक टाइम ऐसा था जब साथ में सब रहते थे, तो देखो पापा जी मेरे विहान को आइसक्रीम खिला रहे थे। और ना लोग मुझे इतना डांटते थे ना, अच्छा बच्चे को आइसक्रीम खिला रहे हो, बट यही है, थोड़ी सी खाई थी इसने। देखो कितना इंजॉय कर रहा था। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, कितना चोचूचा था मेरा विहान, कितना पालू पालू बच्चा था। आप लोगों को भी याद आ रहा होगा ना, इस टाइम भी ये मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल का ही है। हाँ, 1.5 1 साल का होगा। और यहाँ देखो, इधर देखो आप लोग, मैं विहान को फ़्रॉक पहना देती थी और आप लोग कितना मुझे सुनाते थे। और मेरी आंखों में आपको कितना दर्द दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, मतलब नॉर्मल रहने की या नॉर्मल होने की। मेरी आंखों से, आंखों को देखो आप, मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश करो। अभी फिर भी आप लोग मेरे को देखते हो तो मेरी आंखों में इतना वो पेन नहीं दिखेगा, मतलब पहले से थोड़ा, क्योंकि समय के साथ कहते हैं ना, थोड़ा सा घाव पे मरहम का काम करता है टाइम, समय। लेकिन इस टाइम तो आप लोग देखोगे मेरी आंखों में कितना आपको दर्द दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने विहान को फ़्रॉक पहनाई थी और आप लोग कहते थे, कईयों को लगता था उस टाइम, लोगों को लगता था कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। कभी मैं एक बच्चे को फ़्रॉक पहना के रख देती थी, क्योंकि मैं विहान को कभी कभी फ़्रॉक भी पहना देती थी और मेरे को बड़ा प्यारा लगता था। चलो मैंने विहान को ना फ़्रॉक पहना पहना के अपना शौक़ ज़रूर पूरा किया, इतना मैं कहती हूँ कि मुझे अच्छा लगता था कि चल मेरा बेटा है, उसको मैं फ़्रॉक पहना देती थी। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चूड़ियाँ थी। मैंने मम्मी को कहा चलो मम्मी आपका मेकओवर करते हैं, तो मम्मी उस टाइम लहंगा पहन के, देखो मैंने भी सोचा था कि मैं भी तैयार होंगी, लेकिन फिर मेरा पता नहीं क्या ही रीज़न हुआ, मैंने हुई नहीं तैयार, क्या बात थी। तो ये देखो, इस इधर विहान मेरे पीछे बैठा हुआ है और मैं मेरी मम्मी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाने लग रही हूँ। और बहुत ही प्यारा लगता था ये। इस रूम में मैं रहती थी, मेरे पास ये वो टाइम था गाइस जब मेरे पास एक अलमारी भी नहीं थी कपड़े रखने की, मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पे जस्ट आई थी, कुछ महीने ही हुए थे, थोड़ी सी सेविंग थी, ज़्यादा थी नहीं। ये लगा लो 2-1 लाख रुपए मेरे पास जमा हो चुके थे, यूट्यूब से कमा के मेरे पास थे, लेकिन मैं उन्हें खर्चना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था डर, क्योंकि मेरे को था कि आगे का कैसे करूँगी, क्या करूँगी, तो थोड़ा डर लगता था, क्योंकि ये भी नहीं पता था यूट्यूब कितने दिन का है। तो इसी वजह से पैसे खर्च नहीं रही थी। सब मुझे कहते थे कि निधि अलमारी ख़रीद लो, अलमारी ख़रीद लो, उसमें आप कपड़े रख लिया करना अपने, लेकिन मैं ख़रीदती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि कहीं मैं पैसे ख़राब ना कर दूँ। उस टाइम मैं बहुत सोच सोच के 10-10 रुपये खर्च करती थी। इवन बच्चे के लिए भी मैं, मतलब लोग मुझे सुनाते थे, बल्कि मुझे कहा करते थे उस टाइम लोग कि बच्चे के लिए खिलौने खरीदो, खिलौने खरीदो, आप तो बच्चे को कोई खिलौना नहीं दिलवाते, बच्चे को अच्छे कपड़े नहीं पहनाते, ऐसे वैसे बोला करते थे लोग, क्योंकि मैं पैसे बड़े बचाती थी। लेकिन फिर चलो, फिर बाद में क्या हुआ कि चलो थोड़ी सी टेंशन कम हो गई जब छोटा सा खुद का घर ले लिया। उसके बाद मैंने खर्चा किया, उसके बाद मैंने पैसा खर्चा, जब मेरे पास रहने का ठिकाना हो गया। आप लोग कभी देखना, जब तक मैंने खुद का घर नहीं लिया था उससे पहले तक मैं कुछ भी वैसे नहीं खर्च करती थी। उसके बाद मैंने यही बोला था कि जब मैं खुद का घर ले लूँगी ना, उसके बाद मैं सारा सामान खरीदूँगी, घर का सारा फर्नीचर खरीदा। उसके बाद मैंने अपनी मन की भी शॉपिंग करी, जो चीज़ें मुझे पसंद थी मैंने वो भी खरीदी थी। इवन जो चीज़ें मुझे अच्छी लगा करती थी, किताबों का मुझे बहुत शौक़ था, मैंने बहुत सारी किताबें ख़रीदी, है ना। मेरे को ये मोबाइल में किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे ना पेपर वाली पसंद है। और यहाँ मेरी मम्मी को मैं लिपस्टिक लगा रही थी, और मम्मी के फेस पे आप निखार देखिए, निखार आपको नज़र आ रहा होगा पहले से, कितना ग्लो था मेरी मम्मी के ना फेस पे, ठीक थी। क्योंकि वही है ना, फिर बीमार ज़्यादा रहे, 1.5 साल से बीमार ज़्यादा हो गए, और इस टाइम तक मेरी मम्मी का फिर भी माइंड ठीक था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था डिस्टर्ब जितना अब बाद में हो गया जाके कुछ सालों बाद। वो जो माइंड जैसे कहते अपने आप में जैसे टेंशन्स में रहना, वो सब चीज़ें इस टाइम तक फिर भी थोड़ी थोड़ी ठीक थी। चलो लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मम्मी को मैंने काजल भी लगाया था, उसके बाद लिपस्टिक लगाई थी। और पता है क्या रीज़न, एक बात ये भी बताती हूँ, जब तक मेरा यूट्यूब थोड़ा अच्छा चल रहा था ना, मेरी इनकम अच्छी हो जाती थी, उस टाइम तक मेरी मम्मी फिर भी ठीक रहते थे, खुश रहते थे। क्योंकि मेरी मम्मी को ये लगता था चलो यार अच्छे से, कभी कभी मैं भी मेरी मम्मी को हर महीने 2-3 अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे दिया करती थी। अमेज़ोन मिलता था मुझे, तो वहाँ से मेरी मम्मी को मैं हर महीने 2 सूट खरीद के दे दिया करती थी लेके, तो वहाँ से सूट दिल देती थी, खाने पीने का, मतलब जो भी उनका शौक़ था, चूड़ियाँ क्या सब कुछ ला के रखती थी। फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा मेरा यूट्यूब का चलने लगा, तो वही है ना कि उस हिसाब से इंसान को चलना पड़ता है, देख के जैसा उसकी परिस्थिति हो, जैसा उसका मतलब आमदनी के हिसाब से ही चादर फैलाई जाती है।
तो बस वही है, थोड़ा सा फिर वही होता है। देखो फ़र्क बहुत पड़ता है, अगर आपके पास अच्छे से पैसा आ रहा हो, अच्छे से आप कमा रहे हो, तो घर में भी देखो सारा परिवार सुखी रहता है, परिवार भी खुश रहता है। और अगर आपके घर में तंगी हो तो उससे मतलब हर कोई इफ़ेक्ट हो जाता है, हर किसी को टेंशन्स होती हैं फिर, तो वो तो होता ही है। देखो यहाँ मेरी मम्मी से मैं बात कर रही थी कि मम्मी आप कैसा लग रहा है, और यहाँ शायद मैंने मम्मी को बिंदी लगाना भूल गई थी, है ना। बाकी फिर उसी वक्त पापा आ गए थे, पापा तो मम्मी को देखते ही रह गए थे इतना तैयार होके। और मेरी मम्मी को देखो, अब आप देखो थोड़ी थोड़ी मेरी शक्ल ना, वैसे तो पापा पे है मेरी शक्ल, लेकिन कभी कभी थोड़ी थोड़ी शक्ल मेरी मम्मी पे भी मेरी लगती है। मतलब सब कहते हैं कि थोड़ी, कभी वैसे तो पापा पे ही है, पर कभी थोड़ी थोड़ा चेहरा आता है मेरा मम्मी पे, है ना। दोनों दोनों पे थोड़ी थोड़ी हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा पापा पे हूँ। तो यहाँ देखो विहान को ले रखा था गोदी, उसके बाद मम्मी पापा ने साथ में डांस भी किया था, लेकिन शायद वो डांस वाली वीडियो मेरे चैनल पे नहीं गई, किस पे गई मुझे ध्यान नहीं है, पर करा तो था, इन्होंने डांस भी किया था साथ में। उसके बाद ये देखो पापा लेके बैठे हुए थे विहान को, और उसके बाद अच्छा लगता था। उसके बाद अच्छा मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखाती हूँ, मैंने मेरी मम्मी को न्यू ईयर पे गिफ्ट दिया था। अभी पुरानी मैं एक बार देख रही थी ना, फिर मैंने कहा यार ये वाला तो मैंने मेरी मम्मी को दिया था फिर ध्यान आया मेरे को, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे को ना वो मिला था, एक प्रमोशन में सामान मिला था, लेकिन मेरे को ना मतलब चॉइस होती है, देखो प्रमोशन में भी आप कुछ सामान मंगवा रहे हो ना, तो आप अपनी पसंद से मंगवा सकते हो कि आपको क्या चाहिए, बर्तनों में आपको क्या लेना है। तो मेरी मम्मी चाय बहुत पीती हैं, तो मैंने सोचा चलो मम्मी के लिए एक ना चाय का पेन खरीद लेती हूँ। तो ये मैंने मम्मी के लिए गिफ्ट रखा था इस टाइम। और इस टाइम देखो सर्दियों का समय है, ये न्यू ईयर का टाइम था। मेरे को याद है मेरी वीडियो भी गई थी, तब मैंने देखना चाहिए चेक करके, मैंने यही बोला था कि मेरी मम्मी को मैं न्यू ईयर पे गिफ्ट कर रही हूँ। लेकिन मैंने ना स्वेटर वेटर नहीं पहन रखे, तो आपको लग रहा होगा, लेकिन ना मेरी मम्मी ने पहन रखे हैं, बट ये न्यू ईयर पे ख़रीदा था मैंने, मतलब मंगवाया था मम्मी के लिए। तो यहाँ सरप्राइज़ दिया, मम्मी को चाय दी थी मैंने, और इसका ये रखा है अभी भी। मम्मी कई बार इसमें भी चाय बना के पी लेते हैं, तो यही मम्मी को गिफ्ट किया था न्यू ईयर पे। तो वही होता है न्यू ईयर नया साल पे, तो देखो हम अपनों को गिफ्ट देते ही हैं, प्यार से रहते हैं, तो वही है। और आज देखो किसी की बोलचाल भी नहीं है, कोई किसी को न्यू ईयर भी विश नहीं करता। कितना ज़्यादा मतलब ऐसा टाइम आ गया हमारी फैमिली में, हमारे घर में, कि कोई किसी से बात ही नहीं करता। अब तो सब अपने अपने में रहने लग गए हैं। बस यही होता है ज़िंदगी, समय समय की बात होती है। जब बुरा समय होता है तो सब साथ छोड़ देते हैं, और जब अच्छा समय होता है तो सब साथ देते हैं। यही ज़िंदगी का हम लोगों का दस्तूर है। तो बस चलो, आप सभी का न्यू ईयर अच्छा जाए, मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।